Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos and welcome to Pinky Goyal Commerce classes. But today we will start Startup India scheme of +1 business studies क्योंकि ये टॉपिक नया ऐड हुआ है तो क्योंकि और जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है वो हमारे लिए गीता है तो ये टॉपिक बाकी बुक्स की बजाय मैं इसमें से कराना चाहूँगी क्योंकि इससे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कितना टॉपिक आ सकता है और कितना नहीं. तो लेट्स स्टार्ट विद स्टार्टअप इंडिया स्कीम. द स्टार्टअप इंडिया स्कीम इज़ अ फ्लैगशिप यानी कि इनिशिएटिव लेना चाहते थे जिससे कि वो इकोसिस्टम फॉर नरिशिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप इन द कंट्री. स्टार्टअप का मतलब हो गया कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे क्रिएट होता है. तो एंटरप्रेन्योरशिप में करने के लिए लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये स्टार्टअप स्कीम को स्टार्ट किया गया. जो इसमें मेन मकसद क्या था कि आपको सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो कंट्री में क्योंकि जो इंडिया है वो हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में है यानी कि अभी वो डेवलपिंग की स्टेज पर है और लेकिन उसके रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर पर्पस. सबसे पहले आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होती है जिसमें एट प्रेजेंट आप अपने नीड को पूरा करते हैं लेकिन फ्यूचर नीड्स को ध्यान में रखते हुए. तो इसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी. जब अगर आप लोगों को याद होगा कि अगर एक ऐड में अब एक फादर बहुत अच्छा है, अर्निंग अच्छी है उसकी और अपने बेटे के साथ कहीं पर जा रहा होता है तो रास्ते में रेड लाइट आती है लेकिन वो अपनी गाड़ी को ऑफ नहीं करता. तो उसका बेटा कहता है कि पापा मैं बड़ा होकर साइकिल को खरीदूँगा. तो उसका फादर कहता है कि बेटा क्यों? कहता है कि हमारे पास फ्यूचर रिसोर्सेज ही नहीं होंगे. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं या दोबारा से या होते ही नहीं हैं तो वो रिसोर्सेज नहीं बचेंगे तो हम कैसे देखेंगे. अब आप अगर अपने आसपास के वातावरण को देखें कि पहले अगर आप अपने पेरेंट्स से भी पूछें तो पहले बहुत सारे पशु पक्षी जानवर वो लोग अपने आसपास देखते थे लेकिन अब एट प्रेजेंट आप लोग वो देखते नहीं हैं. पहले लोग पहाड़ों पे चढ़ते थे, पहाड़ों पर जाते थे, उसका प्राकृतिक सौंदर्य को लेते थे लेकिन अब नहीं है. क्यों? क्योंकि अब जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी एट प्रेजेंट नीड को धड़ल्ले से पूरा कर रहा है. एट प्रेजेंट नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए ही डज नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर. फ्यूचर भी तो महफूज रहना चाहिए ना. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप अपनी प्रेजेंट नीड को फुलफिल करें साथ में फ्यूचर को सोचते हुए. तो दिस ड्राइव लीड टूवर्ड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जनरेट लार्ज स्केल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ही तो एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया गया, साथ में डेवलप किया गया और स्टार्टअप जैसी स्कीम्स को स्टार्ट किया गया. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू एम्पावर स्टार्टअप टू ग्रो थ्रू इनोवेशन एंड डिज़ाइन ताकि लोगों के अंदर जो नई क्रिएशन है, जो उनके अंदर एक नया स्किल है उसको वो क्रिएट कर सकें और उससे कुछ नया डिज़ाइन आए. तो वैसे भी होता है कि जब आवश्यकता होती है आविष्कार की जर्नी होती है. अब पहले आप लोग फ़ोन के बगैर भी रहते थे लेकिन अब आप लोग 4G के बगैर भी नहीं रहते, नेट के बगैर भी नहीं रहते. द स्कीम स्पेशली एम टू यानी कि उसका क्या मकसद है इस स्टार्टअप इंडिया स्कीम का. फर्स्ट, ट्राइगर एंड एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर में आपको मीनिंग क्लियर कर चुकी हूँ कि जो अपना बिजनेस स्टार्टअप करता है. कल्चर एंड इनकलकुलेट एंटरप्रेन्योर वैल्यूज़ यानी कि वो इस समाज में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की क्षमता यानी कि जो आपका मालिक है, एंटरप्रेन्योर है, ऑनरशिप को बढ़ा दे सके सोसाइटी में. क्योंकि ऑनरशिप अगर क्रिएट हो जाती है तो लोगों को इंटरेस्ट होता है अपने बिजनेस में और दे वांट टू अर्न प्रॉफिट बाय इनिशिएटिव बाय टेकिंग इनिशिएटिव टू क्रिएट न्यू थिंग फॉर द सोसाइटी एंड इन्फ्लुएंस द माइंडसेट ऑफ पीपल टूवर्ड. और लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो क्योंकि उनके दिमाग में अगर बात देखी जाए तो पहले से ये फिक्स होता है कि जो बिजनेस है, जिसका बिजनेस है उसका बेटा ही बिजनेसमैन बनेगा या जिनको करना आता है वो जन्म से ही उनका क्लियर होता है. ऐसा नहीं है. सेकेंड, क्रिएट अवेयरनेस. लोगों के बीच में जागृत करना अबाउट द चार्म्स ऑफ बीइंग एंटरप्रेन्योर कि एंटरप्रेन्योर होने के क्या क्या फ़ायदे हैं, वो किस तरह से इस चीज़ को प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द यूथ ओनली. थर्ड,
एनकरेज मोर डायनमिक स्टार्टअप मोटिवेटिंग उनको एजुकेशन के थ्रू एजुकेटेड यूथ साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजीज़ को कंसिडर करना। और इसीलिए गवर्नमेंट ने जो आपके इनोवेटिव आईआईटी सेक्टर्स हैं जहाँ पर वो लोग आप नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली क्या होगा कि जब आजकल एजुकेशन भी ऐसी हो रही है स्किल में, अब जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई हैं वहाँ पर भी तो आप लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम्स को, ऐसी पॉलिसीज़ को क्रिएट करने के लिए ऐसी एजुकेशन पॉलिसी को क्रिएट किया है जिसमें बच्चों को वो स्किल डेवलप हो सके। फोर्थ, सपोर्ट द अर्ली फेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसमें प्री स्टार्टअप होता है, नेसेंट एज वेल एज अर्ली पोस्ट ग्रोथ एंड एंटरप्राइजेज। तो अगर मैं आप लोगों को ये तीनों ही चीज़ें क्लियर कर देती हूँ कि ये होती क्या हैं, तो बेटा इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में आप लोगों को लिखा हुआ है इसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे कि अगर उनको हम सारा समझा देंगे प्री ट्रेनिंग के थ्रू। दिस स्टेज इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, सिलेक्शन ऑफ पर्सन विद रिक्वायर्ड पोटेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप, अगर उस व्यक्ति में सही ढंग से नॉलेज है, एटीट्यूड है, उसके अंदर वैल्यूज़ हैं और वो कुछ करना चाहता है, और उसके लिए उसी की हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना। अगर आप लोगों को ध्यान हो कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अपने वहाँ पर सिलिकॉन वैली में गए थे तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर उन्होंने प्रॉमिस किया था कि गुजरात में या इंडिया में भी वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे ताकि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ मिल रही हैं वो इंडिया में भी मिल सके, क्योंकि उन्होंने देखा था कि सिलिकॉन वैली में मैक्सिमम इंडियंस आर वर्किंग। क्लियर। थर्ड, प्रिपेयरिंग द कंटेंट्स ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को क्रिएट करना। फिर डिज़ाइन ट्रेनिंग टेक्निक एंड मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग ऑन द ट्रेनिंग स्टेज में वो क्या करते हैं बेटे, उनको नेसेसरी मोटिवेशन देते हैं उनके बिहेवियर के बारे में, उनके पैटर्न के बारे में कि उनके पार्टिसिपेंट ने क्या क्या कैसे काम करना है। उनको गाइड किया जाता है कि आपके बिजनेस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या क्या उन लोगों को काम दिया जा सकता है और वो कैसे काम कर सकते हैं। पोस्ट ट्रेनिंग में क्या होता है, can be successful only when support and follow up is provided to the beneficiaries. Person responsible for providing support and follow up help them to sustain motivation, guide them to implement, यानी कि जब उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है तो वो उनको मोटिवेट दें, उनको मोटिवेट करें ताकि उनके कॉन्टैक्ट्स अटेम्प्ट्स कोई भी प्रॉब्लम हो उसको वो टैकल कर सकें। क्लियर। तो ये थी आपकी ग्रोथ एंटरप्राइजेज में। फिर उनके अंदर ब्रॉड बेस द एंटरप्रेन्योर सप्लाई बाय मीटिंग स्पेसिफिक नीड्स ऑफ अंडर रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि आजकल वुमेंस की, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज़, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट, इनको क्योंकि इन्हीं की तो हमने तरक्की करनी है, इन्हीं को तो हमने मोटिवेट करना है कि आप काम करो, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होती है। क्लियर। एज पर द नोटिफिकेशन डेटेड, अब इन्होंने यहाँ पर फिक्स भी किया हुआ है कि कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ ने स्टार्टअप का मीन्स क्या होता है। स्टार्टअप का मतलब होता है कि कोई भी पब्लिक हो, प्राइवेट हो या कोई भी इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेज हो, उसको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, इंडिया में रजिस्टर्ड, और नॉट ओल्डर देन 5 ईयर, 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए वो कोई भी एंटरप्राइजेज हो, चाहे पब्लिक हो प्राइवेट हो। फिर जो एनुअल टर्नओवर है डज नॉट एक्सीड ₹25 करोड़, यानी कि किसी भी उस एंटरप्राइजेस की जो स्टार्टअप स्कीम के अंदर स्टार्ट होगी या वो रजिस्टर करवाएगी उसकी 25 करोड़ से ज़्यादा एनुअल टर्नओवर यानी कि आउटपुट नहीं होनी चाहिए। देन वर्किंग टूवर्ड इनोवेशन डेवलपमेंट और कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोसेस ड्राइवन बाय टेक्नोलॉजी और आईपीआर। इनिशियल जो आपकी होती है पेटेंट रिजर्वेशन एंड पेटेंट इनिशियल प्रॉपर्टी राइट। इनिशियल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, आईपीआर। इनिशियल का मतलब होता है कि ये टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आप चाहते हैं कि वो कोई और यूज़ ना करे, अगर वो यूज़ करे तो आपसे पूछ के ही यूज़ करे, तो उसे बोलते हैं इनिशियल प्रॉपर्टी राइट। इसमें क्या होता है बच्चे कि जैसे आपने कोई टेक्नोलॉजी की है जिसमें आपकी कॉस्ट कम पड़ती है या कोई नई इनोवेशन है और आप चाहते हैं कि उसको आपके बगैर कोई पूछे बगैर यूज़ ना करे, अगर यूज़ करे तो आप उसकी पेमेंट लें, तो वो वहाँ पर आईपीआर पेटेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट में उनको रजिस्टर्ड करवा देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है बेटे कि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव एक्शन पॉइंट कैसे लेता है।
सबसे पहले कैसे स्टार्ट करता है कि बेटे ये बहुत इजी है, इसमें कोई भी कानूनी तौर की आपको दिक्कत नहीं आती, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इन ऑर्डर टू मेक कॉम्प्लिकेशंस फॉर स्टार्टअप फ्रेंडली है, फ्लेक्सिबिलिटी है और सिंप्लीफिकेशंस आर अनाउंस्ड। सेकंड, स्टार्टअप इंडिया हब। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू क्रिएट अ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर एंटायर, यानी कि एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपने कोई भी अपनी एंटरप्राइजेस को रजिस्टर्ड करवाना है तो आपको बार बार ये नहीं कि इस ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाएंगे, दूसरे से तीसरे में जाएंगे, नहीं, आपको एक ही छत के नीचे, एक ही रूफ के नीचे वहाँ पर आपको सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। फिर है legal support and fast tracking patent examination. The scheme for startup intellectual property protection. Now I think you understand the meaning of intellectual property protection. SIBP यानी कि स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, उसको एनगिनिश टू फैसिलेट, उसको प्रमोट प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट्स को किया जाता है ताकि ट्रेडमार्क डिज़ाइन उनका कोई और जो हो उसको ना कर सके यूज़। ईजी एग्जिस्ट इन द इवेंट ऑफ बिजनेस फेलियर एंड वाइंड अप। अगर यदि आपका बिजनेस स्टार्ट होने से पहले बंद भी हो जाए या वाइंड अप हो जाए तो प्रोसीजर्स आर बीइंग अडॉप्टेड। ऐसे प्रोसीजर किया जाता है कि उस बिज़नेस को, उसके बिज़नेस के जो रिसोर्सेज हैं उनको रीएलोकेट कैपिटल एंड रिसोर्सेज टूवर्ड द मोर, यानी कि उस जगह से, यानी कि उस बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको दूसरे बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू में कन्वर्ट कर दे, यानी कि टूवर्ड्स मोर प्रोडक्टिव avenues. दिस विल प्रमोट एक्सपेरिमेंटेशन विद न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज विदाउट फियरिंग कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग ड्रॉन एग्जिस्ट प्रोसेस। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। फिर हार्शनिंग प्राइवेट सेक्टर फॉर इनक्यूबेटर सेटअप। अब आपको इनक्यूबेटर क्या होता है? इनक्यूबेटर होता है जब आपका बिजनेस स्टार्टिंग में होता है, जैसे गाड़ी में आप लोग जब स्टार्ट करते हो तो उसको धीरे 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 स्टार्ट करके उसको रेस को छोड़ते हो, तो उसे इनक्यूबेटर कहते हैं। टू एंश्योर प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फंडेड इंक्यूबेटर, द गवर्नमेंट एंग्विश यानी कि अंगेज्ड सेटिंग अप इंक्यूबेटर अक्रॉस द कंट्री इन PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में इसको स्टार्टअप कर रही है। गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए, स्टार्टअप स्कीम को फॉलो करने के लिए क्या करती है कि उसने प्राइवेट एंटरप्राइजेस से हाथ मिलाया है ताकि वो छोटे छोटे बिजनेसेस को स्टार्ट कर सकती है और इनको द प्रॉफिट ऑफ स्टार्टअप इनिशिएटिव्स आर एग्जम्प्टेड, यानी कि इनकम टैक्स से इनको 3 साल के लिए छूट मिलती है ऐसे बिजनेसेस को। नाउ दिस इज़ द एक्शन प्लान थे जो इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही थी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इन नेक्स्ट टॉपिक वी कम टू वेज ऑफ फंड टू स्टार्ट एंड IPR एंड पेटेंट रजिस्ट्रेशन वगैरह नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड इफ़ प्लीज़ press bell icon on your phone for new notification of videos. Thank you.